बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने गालिबन सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, थर्ड डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, ये डिस्कस कर लिया था। आज एक्सरसाइज 4.4 पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में आप पहले तो देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक ये सब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 4, you are given x is equal to a multiplied by theta minus sine theta and y is equal to a multiplied by 1 minus cos theta, and we have to find dy by dx. At theta is equal to pi by 2. अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्या ख़ास बात है ये अब आप खुद देख लीजिएगा। तो इन इक्वेशंस को अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दें तो कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखें यहाँ से क्या फाइंड किया जा सकता है। x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है तो वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका मतलब राइट डी अपॉन डी थीटा ऑन बोथ द साइड्स। तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ x it is equal to d upon d theta of a multiplied by theta minus sine theta. So a is constant taken outside, d upon d theta of theta minus sine theta. सम और डिफरेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। a multiplied by d upon d theta of theta minus d upon d theta of sine theta. So derivative of theta, it is equal to 1. Derivative of sine theta, it is equal to cos theta. ये रिजल्ट हो गया dx अपॉन डी थीटा का। इसे आप संभाल के रखेंगे। नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 is, consider equation number 2. It is y is equal to a multiplied by 1 minus cos theta. तो यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है तो वी कैन डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वी राइट d अपॉन d थीटा of y is equal to d upon d theta of a multiplied by 1 minus cos theta. Now a is constant taken outside, d upon d theta of 1 minus cos theta. It is equal to a multiplied by derivative of
1 minus derivative of cos theta. So derivative of 1 is 0 and derivative of cos theta it is equal to minus sin theta. तो ये हो जाएगा a multiplied by 0 minus into minus sin theta. ये बन जाएगा अब a multiplied by 0 plus sin theta. So 0 plus sin theta is sin theta. So a sin theta is the derivative of y with respect to theta. आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा भी मालूम, आपको डी वाई अपॉन डी थीटा भी मालूम. डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा इन्हें यूज करते हुए आप डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकते हैं. तो डी वाई अपॉन डी एक्स इट इज इक्वल टू, देखिए दिमाग में आ गया होगा यकीनन. डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा. आप डी वाई अपॉन डी थीटा भी फाइंड कर चुके हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा भी फाइंड कर चुके हैं. ये वैल्यूज़ अब आप पुट करके सिंप्लीफाई करके रिजल्ट मालूम कर सकते हैं. तो डी वाई अपॉन डी थीटा इट इज़ इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा. डी एक्स अपॉन डी थीटा इट इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा. तो ए तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया साइन थीटा divided by 1 minus cos theta. So dy upon dx it is equal to sin theta divided by 1 minus cos theta. अब आपसे कहा गया था find dy by dx at theta is equal to pi by 2. तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप अगर थीटा को रिप्लेस कर दें पाई बाई 2 से तो ये आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो भी है वो आपको मिल जाएगा. ना derivative dy by dx at theta is equal to pi by 2. It is equal to sin theta, क्योंकि थीटा पाई बाई 2 है तो sin पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos पाई बाई 2. sin pi by 2 it is equal to 1, cos pi by 2 it is equal to 0. It becomes 1 divided by 1 it is equal to 1. इसका मतलब डेरिवेटिव dy by dx at theta is equal to pi by 2. At theta is equal to pi by 2 it is equal to 1. तो ये कई दफ़ा ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में. अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह से ही है. यू आर गिवन x it is equal to ln t plus sin t
ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 एंड यू आर गिवन y इज इक्वल टू e पावर t मल्टीप्लाइड बाय प्लस कॉस t। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे भी आपने dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स। कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू ln t प्लस साइन t। क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, टी है, आप विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी। तो राइट डी अपॉन डी टी ऑफ x, it is equal to d upon dt of ln t plus sin t। So dx upon dt is equal to derivative of ln t plus derivative of sin t। सम और डिफरेंस इस्तेमाल कर लिया। Now derivative of ln t, it is equal to 1 upon t plus derivative of sin t, it is equal to cos t। t is the LCM, 1 plus t into cos t whole divided by t. It is the result of dx upon dt. Now consider equation number 2. Equation number 2 is y is equal to e raised to the power t plus cos t। इसे भी आप डिफरेंशिएट करें, चूंकि यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy upon dt is equal to d upon dt of e power t plus cos t। So dy upon dt, it is equal to d upon dt of e power t plus d upon dt of cos t। सम और डिफरेंस आपने इस्तेमाल कर लिया। The derivative of e power t is same and derivative of cos t, it is equal to minus sin t। तो ये हो जाएगा e raised to the power t minus sin t। It is the result of dy upon dt। आपको dx upon dt भी मालूम, आपको dy upon dt भी मालूम। तो with the help of dx upon dt and dy upon dt, we can find dy upon dx। dy divided by dx is equal to dy upon dt whole divided by dx upon dt। So dy upon dt, it is equal to e power t minus sin t whole divided by dx upon dt is equal to 1 plus t into cos t whole divided by t। आप इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए। तो ये हो जाएगा t मल्टीप्लाइड बाय e पावर t माइनस साइन t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस t इंटू कॉस t। ये हो गया dy अपॉन dx। dy upon dx, it is equal to t multiplied by e power t minus sin t whole divided by
1 plus t into cos t। अब इसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह का ही क्वेश्चन है। Question number 6, you are given x is equal to sine t power 3 plus cos t power 3 and y is equal to sine t plus 2 cos inverse t। Again equation number 1 and equation number 2. So with the help of equation 1 and equation 2, you can find dx upon dt and dy upon dt, and with the help of these results we can find dy upon dx. Consider equation number 1, which is x is equal to sine t raised to the power 3 plus cos t raised to the power 3। डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t अपॉन of x is equal to d upon dt of sin t cube plus cos t cube। Use sum of difference, d upon dt of sin t cube plus d upon dt of cos t cube। अब अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो यूज कर बैठते हैं फंक्शन रेज टू द पावर n। हालांकि अगर आप देख लें गौर से तो इट इज नॉट साइन क्यूब टी, इट इज साइन टी क्यूब। It is equal to cos t cube multiplied by derivative of angle। So derivative of angle is d upon dt of t cube plus derivative of cos, it is minus sign with same angle multiplied by derivative of angle, derivative of t cube। यहाँ फंक्शन पावर n की शक्ल नहीं है, आपने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और फिर आपने एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। नाउ इट इज इक्वल टू cos t पावर 3 multiplied by 3t square minus sin t पावर 3 multiplied by 3t square। आप 3t स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, बाकी बच जाएगा cos t पावर 3 फ्रॉम फर्स्ट टर्म minus sin t power 3 from second term। So dx upon dt
यार ये now consider second equation. Second equation is y is equal to sin t plus 2 cos inverse t. इसे भी आप डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी of y is equal to d upon dt of sin t plus 2 cos inverse t. तो पहले तो आप सम और डिफरेंस यूज करेंगे d अपॉन डी टी ऑफ साइन टी प्लस 2 इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। सम और डिफरेंस इस्तेमाल किया और फिर कांस्टेंट को भी बाहर निकाल दिया। Now derivative of sine, it is equal to cos t plus 2 multiplied by derivative of cos inverse t. It is equal to minus 1 divided by square root of 1 minus t square. Same as derivative of cos inverse x. It is equal to cos t minus 2 upon square root of 1 minus t square. आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर रूट के साथ एलसीएम लें तो ये बच जाएगा कॉस टी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस रूट कैंसिल यू लेफ्ट टू। ये हो गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी ये दोनों आपने फाइंड कर लिए। अब इन दोनों की मदद से आप डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, because dy upon dx is equal to dy upon dt whole divided by dx upon dt। आपको dy upon dt भी मालूम है। dy upon dt is equal to cos t multiplied by square root of 1 minus t square minus 2 whole divided by square root of 1 minus t square. It is the value of dy upon dt whole divided by dx upon dt, which is equal to 3t squared multiplied by cos t power 3 minus sin t power 3।
इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए। तो ये बन जाएगा cos t into square root of 1 minus t square minus 2 whole divided by 3t square into square root of 1 minus t square into cos t power 3 minus sin t power 3. It is the most simplified form of dy upon dx. बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था या क्वेश्चन नंबर 5 था, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ख़ास बात है, तो वो आपके नोटिस में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू cos t, बहुत ही सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 एंड y इज इक्वल टू sin t, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। आपसे कहा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट -1/2 कॉमा √3/2। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट -1/2 कॉमा √3/2। इसका मतलब x की वैल्यू है -12। आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करके t फाइंड कर सकते हैं। आप इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करके भी t फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दें t की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इफ वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, y divided by x is equal to sin t divided by cos t। ये हो जाएगा टेंजेंट t is equal to y upon x। तो टेंजेंट t is equal to the value of y, पॉइंट को देखिए तो y is equal to √3/2 divided by x, it is equal to -1/2। टेंजेंट t is equal to 2 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया -√3। इसका मतलब t इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3। वैल्यू आपको याद होगी, t इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3, इट इज इक्वल टू -60 डिग्री, यानी -π/3 रेडियंस। अगर यहाँ कोई बच्चा 2π/3 लिख देता है तो भी ठीक है, 5π/3 लिख देता है तो वो भी ठीक है। 5π/3 and -π/3 they are same। सेकेंड क्वाड्रेंट में चूंकि टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब 2π/3 लिख दें तो वो भी ठीक है। अब बाकी सारा काम वही है कि आप फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करें। फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें, x इज इक्वल टू cos t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। d upon dt of x is equal to d upon dt of cos t। तो dx divided by dt is equal to minus sin t। ये आपने वैल्यू फाइंड की dx upon dt। Now consider equation number 2। Equation number 2 is y is equal to sin t। इसे भी डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t।
तो d upon dt of y is equal to d upon dt of sin t. So dy divided by dt is equal to cos t. आपको dx upon dt मालूम, आपको dy upon dt मालूम, तो इन दोनों की मदद से आप dy upon dx फाइंड कर सकते हैं. तो dy divided by dx is equal to dy upon dt whole divided by dx upon dt. So dy upon dt, it is equal to cos t. Dx upon dt is equal to minus sin t. So it is equal to minus cot t. ये तो हो गया dy divided by dx, जो कि आपको फाइंड करना था. अब dy by dx फाइंड करना था एट द गिवन पॉइंट, और पॉइंट को यूज करते हुए आपने t इसलिए फाइंड किया था क्योंकि dy अपॉन dx का रिजल्ट एक्स वाई की फॉर्म में आपको नहीं मिला, आपको ये रिजल्ट मिला है टी की फॉर्म में. तो इसलिए हमने पहले टी की वैल्यू फाइंड कर ली. नाउ dy divided by dx at point P with coordinate minus half comma root 3 upon 2, or at t is equal to minus pi by 3 is equal to minus cot t is equal to minus pi by 3. So cot of minus theta, it is equal to minus cot theta tangent of minus theta, क्योंकि minus tangent theta होता है, तो cot of minus theta, it is also minus cot theta. Minus into minus plus cot pi by 3, and cot pi by 3 it is equal to 1 upon square root 3. ये हो गई वैल्यू ऑफ dy upon dx at t is equal to minus pi by 3. अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर, चलें 3 भी देख लें. क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is x is equal to a cos square theta and y is equal to b sin square theta. At theta is not equals to pi by 4. तो इसका मतलब आपने पाई बाई 4 ये पुट नहीं करना है. नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 4, इसका मतलब क्वेश्चन में इसका कोई अमल दखल नहीं है. आपने बेसिकली dy अपॉन dx फाइंड करना है. Consider equation number 1, which is x is equal to a into cos square theta. So differentiate with respect to theta. So d upon d theta of x is equal to d upon d theta of a cos square theta. So a is constant taken outside. D upon d theta of cos square theta. A multiplied by 2 cos theta into derivative of cos theta. It is equal to 2a cos theta multiplied by derivative of cos theta, it is minus sin theta. It becomes minus 2a sin theta into cos theta. It is the result of d x upon d theta.
Now consider equation number 2. So equation number 2 is y is equal to b sin squared theta. यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा of b sine squared theta. It is equal to dy upon d theta is equal to b is constant taken outside, d upon d theta of sine squared theta. It is equal to 2 sine theta function power n into derivative of function, so derivative of sine theta. And you must know derivative of sine theta is equal to cos theta. So 2b sine theta multiplied by cos theta, it is the result of dy upon d theta. आपको dx upon d theta भी मालूम, आपको dy upon d theta भी मालूम, तो dy by dx is equal to dy upon d theta whole divided by dx upon d theta. So dy upon d theta, it is equal to 2b sine theta cos theta whole divided by dx upon d theta, it is minus 2a sine theta cos theta. So sine theta cancel, cos theta cancel, 2 cancel, you left minus b upon a. So it is the result of dy upon dx. यही आपको फाइंड करना था. इसका मतलब dy by dx is independent of theta. तो थीटा की कोई भी वैल्यू हो तो यू कैन फाइंड dy by dx, वो यही आएगा. रीजन dy अपॉन dx का जो भी रिजल्ट आया है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. ये डिफरेंशिएशन कहलाती है भाई पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. अब आप याद कीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको शुरू में कि आप सोचिएगा, शायद ऐसा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 with respect to 2x squared plus 4x minus 1. Differentiate this function with respect to this function. तो किसी भी एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो यही चीज़ कहलाएगी, यही डिफरेंशिएशन कहलाएगी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. आप सपोज कर लें u is equal to x squared minus 2x plus 3, equation number 1, and v is equal to 2x squared plus 4x minus 1, equation number 2. अगर आप और करें तो फर्स्ट फंक्शन को आपने u कहा, सेकंड फंक्शन को आपने v कहा. इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन को यानी u को आपने डिफरेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन की रेस्पेक्ट से, यानी विद रेस्पेक्ट टू v. इसका मतलब वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv. दिस इज द क्वेश्चन. डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को हमने u कहा, सेकंड फंक्शन को v कहा. इसका मतलब असल सवाल ये है फाइंड du अपॉन dv. आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा du अपॉन dx is equal to d upon dx of x squared minus 2x plus 3. ये हो जाएगा भाई 2x minus 2. 2 can be taken common, you left x minus 1. ये हो गया du upon dx. From equation number 2
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 4x माइनस 1। इसे डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4, 4 कैन बी टेकन कॉमन, यू लेफ्ट x प्लस 1, ये हो गया dx dv अपॉन dx। अब असल सवाल की तरफ आइए, आपने क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड करना था du अपॉन dv। तो du अपॉन dv इट इज इक्वल टू du अपॉन dx, जो कि आप मालूम कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, ये भी आप मालूम कर चुके हैं। आप इनके रिजल्ट्स पुट कर दें, तो du अपॉन dx इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, dv upon dx it is 4 multiplied by x plus 1. In the most simplified form, it is equal to x minus 1 divided by 2 into x plus 1. ये हो गया du upon dv, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। हायर डेरिवेटिव्स, ये लास्ट क्लास में हमने सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की कहानी आपको बता दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब आप खुद कर लीजिएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने थे सम और डिफरेंस से, और क्वेश्चन नंबर 9, 10 थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने थे, तो ये भी सम और डिफरेंस की फॉर्म थी। अगर आप लोगों ने नहीं किए तो ये कर लीजिएगा। हमने इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है नेक्स्ट लेक्चर में, तो बेहतर है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तमाम स्टेप्स के साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आज भी कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो 20 मिनट 25 मिनट के बाद उन्होंने क्लास ज्वाइन की है। तो अगर ऐसी पढ़ाई से किसी को फ़ायदा हो सकता हो तो बेटा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर लीजिए। आज तक मुझे तो नज़र नहीं आया कि आपने न क्वेश्चन नंबर 4 सीखा, न 5 सीखा। 6 ख़त्म होने वाला है तो आप एंटर हो रहे हैं क्लास के अंदर, घर पे बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी आपने टाइम पे क्लास में नहीं किया। दूसरी चीज़ ये, आज सिर्फ 2 लोगों ने अपनी वीडियोस ऑन रखी हुई है, तो ये किसी दिन मेरी नज़र पड़ गई वीडियो ऑन नहीं है तो इसका मतलब आप क्लास के अंदर नहीं है, मैंने आपको क्लास से बाहर करना है। फिर आप कहेंगे कि सर जाती हो गई, धांधली हो गई, चीटिंग फ्रॉड हो गया। तो बेटा फिर ऐसा तो होगा। आप अपनी वीडियो ऑन रखा करें, और दूसरा किताब भी अपने पास रखा करें, लेक्चर रजिस्टर भी अपने पास रखा करें। बेहतर ये है कि ये चीज़ मुझे अब दोबारा ना कहनी पड़े। ओके, थैंक यू वेरी मच।